हर हर महादेव, हर हर शंभू। मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ रिद्धि सिद्धि आस्था पे। आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, और हम जान लेते हैं कि हमारा जितिया व्रत कितनी तारीख को रखा जाएगा, 6 तारीख को रखा जाएगा या 7 तारीख को रखा जाएगा। ऐसे बहुत से कन्फ्यूज़न है लोगों के मन में और कह रहे हैं कि 48 घंटे का ये व्रत है। तो हम थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं, जैसे कि जिनकी सास नहीं है उनको व्रत कैसे करना है, दान कैसे करना है, उनका प्रसाद जो होता है कैसे निकालना है, वो सब करेंगे, आज जानेंगे। और जिनकी सास है वो कैसे शाम के समय जो जितवन भगवान को जब हम भोग लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो क्या क्या करें, क्या क्या नियम है। तो आइए इसी से जुड़ी सारी जानकारी आज प्राप्त कर लेते हैं। और पीरियड्स के कितने दिन बाद हमें व्रत करना चाहिए, कैसे व्रत करना चाहिए, ऐसे सारे चीज़, ऐसे सारे नियम, जिससे हम जब व्रत करें तो हमें सारी जानकारी हो और कुछ भी हमसे छूटे ना। सबसे पहले जान लेते हैं नंबर 1 कि व्रत कितने तारीख को है, 7 तारीख को है या 8 तारीख को है या 6 तारीख को है। हमारा जो जितिया व्रत है वो 6 तारीख को रखा जाएगा। व्रत 6 तारीख को है, नहाए खाए 5 तारीख को रखा जाएगा और पारण 7 तारीख को रखा जाएगा। जो कि जितने भी यूट्यूब पे आप सब देख रहे हैं कि 7 को रखा जाएगा, वो गलत है। आप विश्वास करके मानिए, आप 6 तारीख को व्रत रखिए। 6 तारीख को व्रत रखा जाएगा। यदि नहीं रखेंगे आप तो आपका व्रत छूट जाएगा, क्योंकि 6 तारीख को हमारी अष्टमी है और अष्टमी वाले दिन ही जितिया का व्रत रखा जाएगा। 5 तारीख को नहाए खाए होगा, 6 तारीख को व्रत रखा जाएगा, 7 तारीख को पारण किया जाएगा। तो आप विशेष करके ध्यान रखिए। और व्रत 48 घंटे का नहीं है, 24 घंटे का निर्जला व्रत है। आप श्रद्धा भाव से इस व्रत को करें। अब आता है हमारा सेकंड, जिनकी सास नहीं है तथा और जिनकी सास है उनको कैसे दान करना है। ठीक है, दान जान लेते हैं, दान कैसे करना है। जैसे कि जिनकी सास नहीं है, जिनकी सास नहीं है वो कैसे दान करेंगी। ठीक है, उनको, जिनकी सास नहीं है उनको दान करना है आटा, चावल, दाल, नमक, जो भी आपके पास है, हाँ, इन सब का दान कर सकती हैं। यदि दान नहीं कर सकती हैं तो उन जो वस्तु हमें देनी है उतना आप अपने श्रद्धा अनुसार दे सकती हैं। 100, 150 जितने भी आपसे उस वस्तु का मूल्य निकाल करके आपको दान करना है किसी को भी। ठीक है, और उनके लिए प्रसाद भी निकाल के रखना है। मतलब प्रसाद वही जो आपको नहाए खाए के दिन चढ़ता है वो, और पारण के दिन जब हम पूजा करते हैं तब। ये दोनों चीज़ें आपको उसी दिन करनी है। ठीक है, अब जान लेते हैं जिनकी सास है वो कैसे दान करे। जिनकी सास है उनको दान यदि करना चाहती है तो कर सकती है। वैसे तो दान किया जाता है इसमें, बाकी आप अपने नियम के अनुसार चलें। इसमें यदि आपके सास हैंगी तो आप दान ना करें। अगर दान करा भी जाता है, क्योंकि दान करके ही पारण किया जाता है, तो आप थोड़ा सा अनाज ले सकते हैं या पैसे ले सकती हैं। और यदि श्रृंगार का सामान भी देना चाहती है तो श्रृंगार का सामान भी दे सकती हैं। आपके जितने, जैसे आपके नियम है आप ठीक वैसे ही करिए। अब आता है हमारा थर्ड नंबर कि हमें, हमारी सास नहीं है तो हमें जो निवज जो जिसको कहते हैं, आप सब समझ रहे होंगे निवज क्या होता है। निवज वो होता है जो हम प्रसाद के रूप में निकालते हैं नहाए खाए के दिन, और पारण के समय भी जब हम निकालते हैं तो किस तरीके से निकालें। चिलू भगवान को हम प्रसाद चढ़ाते हैं, जितवन भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, और जिनकी सास नहीं है उनको भी प्रसाद आप जरूर चढ़ाएं। उनके लिए भी आप अलग से 3 जगह आप प्रसाद जरूर निकाल के रखें। यदि हैंगी आपकी सास तो ना निकालें, बस जितवन भगवान के लिए, चिलू सियार के लिए, इतने ही, इन दोनों के लिए आपको निकाल के रखने हैं। ठीक है, और कौन से चीज़ में निकाल के रखना है, जिसमें आप केले के पत्ते ले सकती हैं या फिर तोरई के जो पत्ते आते हैं, आप सब समझ रही होंगी, जिसको झिंगनी भी कहा जाता है, वो उसके पत्ते पे भी आप निकाल के प्रसाद चढ़ा सकती हैं। बाकी जो आपके साथ जिस तरीके से आपके नियम है आप उसी नियम से जरूर करें। अब आता है हमारा 4th नंबर कि हमें पहली बार व्रत उठाना है कि नहीं उठाना है। आप, जैसे कि अधिक मास चल रहा है तो मलमास चल रहा है, तो इस बार नया व्रत ना उठाएं। अगले साल से आप व्रत उठाएंगे तो श्रद्धा भाव से करना। इस बार आप भगवान जी की पूजा अर्चना कर सकती हैं अपने घर में, जिस तरीके से आपकी माँ करती हैं, सासू माँ करती है, तो उसी में आप पूजा बैठ के कर सकती हैं। यदि आपके घर में जिस नियम से कहा जा रहा है तो आप उठा सकती है व्रत। यदि नहीं उठाना चाहती है तो अगले साल से अच्छा समय है, अगले साल से आप अवश्य उठाएं और विधि विधान से उसकी पूजा जरूर करें। अब आता है हमारा 5th नंबर कि पीरियड्स के कितने दिन बाद हमें पूजा करनी चाहिए। देखिए,
यदि आपको पीरियड्स हैं तो आप विधि विधान से पूजा व्रत करिए, ठीक है। पूजा नहीं करनी है, व्रत करना है, व्रत करना है। और कितने दिन बाद किया जाता है? अगर 5वां दिन चल रहा है या 6ठा दिन चल रहा है तो आप पूजा कर सकती हैं, यदि आपके घर में कोई नहीं है तो। जैसे कि जिसके घर में सास नहीं है तो आपको खुद चौकी लगा करके पूजा करनी होती है। यदि आपके हस्बैंड आपका साथ दे रहे हैं तो उनसे आप पूजा करवा सकती हैं, नहीं तो आप खुद स्वयं पूजा कर ले, सारा शुद्धि कर ले, गंगा जल से साफ कर ले, एकदम शुद्धि कर ले, उसके बाद आप पूजा जरूर करें, ठीक आता है। उसके बाद यदि आपके घर में कोई भी नहीं है तब आप स्वयं कर सकती है, खुद कर सकते हैं। यदि आपके घर में माँ है तो माँ से करा सकती है, बहन है तो उनसे भी करवा सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करा सकती। यदि आप ग्रुप में पूजा करती हैं तो ग्रुप में भी आप पूजा कर सकती हैं, लेकिन व्रत आपको श्रद्धा भाव से करना है, व्रत नहीं छोड़ना है। व्रत ना छोड़े आप, क्योंकि व्रत में क्या पता अगली बार भी आपको पीरियड्स आ जाए, है ना। तो पीरियड्स का कोई भरोसा नहीं होता है, तो आपको अपना व्रत नहीं छोड़ना है। आप श्रद्धा भाव से अपना व्रत करिए, पूजा करिए, पारण करिए, बिल्कुल नियम जिस तरीके से आपके नियम है ठीक वैसे ही करिए। तो मैं आशा करती हूँ छोटी सी जानकारी है जो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। हर हर महादेव, हर हर शंभू।